हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र महापात्र आप सभी को वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीतू फिजिक्स। अब आज ही हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 11 नंबर लेक्चर वीडियो कंटिन्यू करवा ले जाऊँ। ओके, सब तुम भल पाइबार। ओके, सो आज टॉपिक अच्छे टॉरॉयड आउ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सोलेनॉइड और टॉरॉयड जेंटा के रिलेटेड अच्छे सीएचएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, जेई, नीट and many more entrance related questions. Okay, so are you ready guys? Okay, so पेन और पेपर ले आइए, जीतू फिजिक्स के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को कंप्लीट करना है पहली बार। ओके, क्योंकि शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। ओके, पूरा दिमाग खुल जाएगा पूरा। ओके, तो पहले डिस्कशन करते हैं टॉरॉयड क्या है। सो समरी ऑफ लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड क्या था? एक नॉन मेटालिक कंडक्टर था जिसके ऊपर हम एक इलेक्ट्रिक वायर जो कि कंडक्टर का था उसको लपेटे हुए थे। ओके, राउंड राउंड किए थे उसको, और उसका इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना था? म्यू0 NI, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या था? म्यू0 NI/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये था जनरल फॉर्मूला। ओके, और सेंटर में क्या होता था? इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता था? म्यू0 NI, और वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड क्या होता था? म्यू0 NI/2 था कि नहीं? कल हम लोगों ने डिस्कशन किए थे ये। तो आज हम डिस्कशन करेंगे टॉरॉयड क्या है। ओके, तो सोलेनॉइड जो स्ट्रेट जो कंडक्टर था, सोलेनॉइड जो स्ट्रेट शेप में था, उसको अगर हम ऐसे बेंड कर देंगे, रिंग शेप में डाल देंगे, बेंड करके ऐसे रिंग शेप में डाल देंगे तो वो बन जाएगा टॉरॉयड। ओके, ये ऐसा है, इसको ऐसे में तोड़ के इसको ऐसे में क्या करूंगा? ऐसे करके ऐसे सर्किल, ऐसे रिंग में फॉर्मेशन कर दूंगा। इसके ऊपर ये वायर क्या था? ऐसे लपेटे हुआ था कि नहीं? ये लपेटे हुए था, ऐसे था कि नहीं? इसको ऐसे में क्या करूंगा? ऐसे तोड़ के ऐसे रिंग के शेप में डाल दूंगा, ऐसे रिंग के शेप में डाल दूंगा, ऐसे रिंग शेप। ओके, तो रिंग शेप में डाल देने से उसका नाम हो जाएगा टॉरॉयड। तो मैं बनाता हूं डायग्राम। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का। वाव, ओके, बूम 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 बूम। आपस में ये वायर सब क्या होंगे? इंसुलेटिंग होंगे। ओके, करंट आई एंट्री कर रहा है, करंट आई लीव भी कर रहा है। ओके, सो कितने नंबर्स ऑफ टर्न है? टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, दैट इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अच्छा, ये जो छोटा सर्किल बनाया हूं, ये छोटा सर्किल तक मैं रेडियस ले रहा हूं R1, और ये बड़ा सर्किल जो है उसके लिए ले रहा हूं मैं R2। तो लेंथ मैं क्या करूंगा? अच्छा, डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ओके, टॉरॉयड के आउटसाइड में, टॉरॉयड के आउटसाइड यानी कि सोलेनॉइड के बाहर, टॉरॉयड के आउटसाइड यानी कि क्या हुआ? सोलेनॉइड के बाहर। ऐसे सोलेनॉइड था, उसको ऐसे मोड़ के रिंग बना दिया हूं तो टॉरॉयड हो गया ये। तो ये है सेंटर। तो सोलेनॉइड के बाहर हम भी बोल सकते हैं, और टॉरॉयड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, बोलो तो ये जो एम्प्टी स्पेस है बीच में जो एम्प्टी स्पेस है सेंटर में, उसके लिए कितना होगा? बी आउट भी 0 है और बी इन 0 कहां पे? सेंटर पे, यानी कि फ्री स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कुछ। क्लियर? ओके, लेकिन ये ऐसे जाएगा, एक एक छोड़ के ना। हाँ, तो मैं ये तो यहीं पे दे रहा था, एक छोड़ के, एक छोड़ के। ओके ओके, तो ठीक है, ये टॉरॉयड है। और यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एम्प्टी स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा?
आउटसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इनसाइड द टोरॉइड, जो कि बोल रहे हैं हमें कोर ऑफ द टोरॉइड, क्या बोलते हैं, कोर ऑफ द टोरॉइड, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यही कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम लोगों को पता चला है कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, खाली जगह जो है वो सेंटर के पास वो है 0, लेकिन यहां पे क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्किल, ये तो करंट है ना, ये वायर का क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कहां पे जाएगा, उधर जाएगा, इसके लिए उधर जाएगा, इसके लिए उधर। ओहो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया कि नहीं? देखो सोलेनोइड में क्या था, स्ट्रेट लाइन हो रहा था, स्ट्रेट लाइन हो रहा था, लेकिन यहां पे मोड़ दिया है ऐसे ना, तो इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, ऐसा ऐसा करके ऐसे घूमेगा, तो गोल 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 सर्किल वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए 0 नहीं होगा ये बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको कैलकुलेट करने के लिए, देखो सिर्फ तुम लोगों के थ्योरी पार्ट्स है, न्यूमेरिकल्स पार्ट इसका नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, तो मैं दूसरा पेन यूज करूंगा अभी। ओके, तो मैं ये ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो कि मेरा है आर इक्विवेलेंट, क्या है, आर इक्विवेलेंट। मैं इस डायग्राम को और थोड़ा अच्छे से, मैं वायर को नहीं लपेटूंगा तो और अच्छे से पता चलेगा तुम लोगों को। ये एंट्री कर रहा है, ओके, और ये ऐसे बाहर निकल रहा है, ओके, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो सेंटर था, यहां से ये है R1, ये है R2, और बीच वाला मैं लिया हूं आर इक्विवेलेंट। क्लियर? तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस इनर वाला रेडियस बाय आउटर वाला रेडियस बाय 2, ये होगा आर इक्विवेलेंट। ओके, तो ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ डालते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई इनसाइड, होगा कि नहीं, बोलो, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्किल होगा ये, एम्पेरियन लूप होगा, कंसेंट्रिक सर्किल, रेडियस कितना है उसका, आर इक्विवेलेंट है। ओके, बी डॉट डीएल, तो बी तो कांस्टेंट है, बी को बाहर ले आया, और डीएल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन कितना दूर तक है, ये डीएल वाला लेंथ कितना दूर तक है, 2 पाई आर इक्विवेलेंट, ओके, म्यू 0 इंटू, ओके, आई इनसाइड कितना होगा, एक वायर में अगर आई, एक सर्कुलर कॉइल में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, एक सर्कुलर कॉइल में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ऐसे सर्कुलर टर्न्स कितने होंगे, ऐसे सर्कुलर टर्न्स 2 पाई आर इक्विवेलेंट इंटू एन, 2 पाई आर इक्विवेलेंट इंटू एन टाइम्स होंगे, तो कितना होगा, करंट इंटू आई हो जाएगा, होगा कि नहीं? देखो ये कितने रेंज तक है, 2 पाई आर इक्विवेलेंट, ये है लेंथ ना, ये लेंथ होगा ना, अगर ऐसे इसको ऐसे खोल देंगे तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा, तो सर्कमफेरेंस कितना होगा, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, इसका सर्कमफेरेंस, इसका 2 पाई आर इक्विवेलेंट, और एक सर्कुलर कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, तो ऐसे सर्कुलर कॉइल्स कितने हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि पर यूनिट लेंथ में n है, तो इतने लेंथ में कितना होगा, इंटू n, एक यूनिट लेंथ में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इतने में कितना होगा, 2 पाई आर इक्विवेलेंट एन आई, तो इधर लिखेंगे 2 पाई आर इक्विवेलेंट इंटू एन इंटू आई, होगा कि नहीं, बोलो, तो 2 पाई आर इक्विवेलेंट कैंसिल, तो बी कितना हो जाएगा, म्यू 0 एन ओ आई। ओहो, सोलेनोइड में जो मिला था वही मिलेगा, बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। देखो इसको अगर ऐसे खोल देंगे तो लेंथ कितना होगा, इसका जितना सर्कमफेरेंस होगा उतना ही लेंथ होगा कि नहीं होगा, तो सर्कमफेरेंस के लिए रेडियस कितना है, आर इक्विवेलेंट, तो सर्कमफेरेंस कितना हुआ, 2 पाई आर इक्विवेलेंट, वो है लेंथ, तो उतने लेंथ में कितने टर्न्स हैं, पर यूनिट लेंथ में स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो 2 पाई आर इक्विवेलेंट में कितने टर्न्स होंगे, 2 पाई आर इक्विवेलेंट इंटू एन, होगा कि नहीं। अगर एक टर्न में आई करंट फ्लो कर रहा है तो इतने टर्न में कितने करंट फ्लो करेंगे, इंटू आई, क्लियर, वही आई इनसाइड होगा, क्लियर, ओके। तो यहां पे ये खत्म होता है टोरॉइड, तो टोरॉइड के लिए हम क्या करेंगे,
आर इक्विवेलेंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इनर रेडियस बाय आउटर रेडियस, सॉरी इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस बाय 2, वो आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। क्लियर। तो टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0। टोरॉइड के सेंटर वाला स्पेस में, मतलब कि इनर रेडियस का अंदर 0, और टोरॉइड के जो कोर है, मिडिल पार्ट है जो टोरॉइड का कोर ऑफ द टोरॉइड, कितना, μ0 है नहीं, जो सोलेनोइड का है। क्लियर, ओके। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे जो सब फॉर्मूले हम लोग डिस्कशन किए, मैं उसी को एक बार फिर लिखूंगा, तुम लोग थोड़ा नोट कर लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। रेडी, ओके, नोट बना लो। ओके, सो सोलेनोइड और टोरॉइड के लिए हम जितने भी, और एम्पियर सर्किटल लॉ को मिला के जितने भी हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन किए, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, तुम लोग भी एक जगह पे लिख लो। ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, μ0/4π 2I/r। आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कंडक्टर तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे थे ना। ओके, उसके बाद आया एम्पियर सर्किटल लॉ, हम लोग यूज किए हॉलो स्ट्रेट कंडक्टर में। हॉलो स्ट्रेट कंडक्टर, हॉलो स्ट्रेट कंडक्टर लिए 3 कंडीशन हमको मिला। बी इनसाइड कितना होता था हॉलो में, 0। बी ऑन द सरफेस कितना होता था, μ0/4π 2I/R, जो कि रेडियस था। और 3 नंबर में बी आउट, जो कि आउटसाइड वाला पॉइंट था, μ0/4π 2I/r, वेयर R ग्रेटर देन कैपिटल R। यार क्या होता था, R इक्वल टू कैपिटल R। होता था कि नहीं, बोलो, होता था। अब आया सॉलिड स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशन है। तो हमको मिला था सेंटर में, बी सेंटर में स्मॉल r इक्वल टू 0 हो जाता था, तो बी सेंटर में कितना होगा, 0। बी इनसाइड में कितना होगा, बी इन, कौन बोलना चाहेगा, μ0/4π 2I/r² इंटू स्मॉल r, वेयर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। और यहां पे हमको मिला था बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मिला था कि नहीं, मिला था सर। ओके, तीसरा वाला बी आउट, तो बी आउट वाला इसका ही जैसे होता है μ0/4π 2I/r। तो यहां पे क्या मिला था, बी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पेरियन लूप, रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप। ओके, 4 नंबर वाला क्या होता था, 4 नंबर वाला स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे। तो बी ऑन क्या होता था, μ0/4π 2I/कैपिटल R, 2I/कैपिटल R। क्लियर। और उसके बाद सोलेनोइड के लिए, अच्छा ये लिख लिए, मिटा रहा हूं। ओके, मिटा भी कि नहीं वो भाई, मैंने, अरे मिटा भी ओके, मोदी तो बोझ अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे हैं। पेट्रोल आज थिला रेट 100 टଙ୍କା 65 पैसा। ये है हमारे अच्छे दिन। क्या होगा अब इस देश का यार। तुम लोग जल्दी जल्दी पॉलिटिशियन में जाओ, पॉलिटिक्स में, और थोड़ा रेट को घटाने के लिए कोशिश करो थोड़ा। ओके, 4 नंबर में सोलेनोइड के लिए, सोलेनोइड में हम इनसाइड क्या मिला था, सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni, और n क्या था, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ओके, उसके बाद था जनरल फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ के लिए, जनरल फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ के लिए, फॉर फाइनाइट लेंथ कितना होता था बच्चों, यस, μ0 Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, अभी हम रिसेंटली पढ़े हैं टोरॉइड। ओके,
तो 5 नंबर वाला टोरॉइड। अच्छा, इसका केसेस था ना, पहला केस था इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग का कंडीशन क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एक्सट्रीमली ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो यहां पे हो जाता था B इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। ये एक्सिस में है, एक्सिस में है। और ये वाला भी तो बीच में ही है, एक्सिस का ही है। और ये है वन एंड वाला, वन एंड में कितना होता था? उसका हाफ, म्यू 0 एन आई बाय 2। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये था ऐसे सोलेनोइड, ये था एक्सिस। अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहां से एक पॉइंट लेते थे, यहां से एक लेते थे। ये वाला डायरेक्शन θ1 और ये वाला एंगल θ2। अगर 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 कोई होशियारी दिखाने के लिए कोशिश करे और यहां से ले θ1 और यहां से ले θ2, एकदम करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट होगा। क्लियर? और उसके बाद टोरॉइड में क्या मिला? टोरॉइड में भी सेम कंडीशन, बी इन साइड द कोर म्यू 0 एन आई, बी इन एम्प्टी स्पेस में कितना था? 0। और टोरॉइड के बाहर कितना था? 0। हाँ, यहां पे आर इक्विवेलेंट बहुत जरूरी है। आर इक्विवेलेंट क्या होता था? इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ताजा न्यूमेरिकल्स। तुम लोग भी ताजा हो ना? ओके, डू इट। ओके, तो ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम। ए 0.8 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड हैज 800 टर्न्स। 0.8 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड मतलब कि उसका लेंथ 0.8 मीटर है। सोलेनोइड हैज 800 टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 800 टर्न्स। ओके, एंड हैज अ फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कितना दिया है? 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, एट इट्स सेंटर फाइंड द करंट इन द सोलेनोइड। मतलब कि एक सोलेनोइड ऐसा है, ये सोलेनोइड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया है, और लेंथ कितना दिया है? 0.8 मीटर दिया है, और एन का वैल्यू कितना दिया है? 400 टर्न्स दिया है। तो हमको करंट का वैल्यू निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है सोलेनोइड के बीच में? सोलेनोइड के बीच वाला फॉर्मूला क्या है? म्यू 0 एन, यस, आई। सो म्यू 0 एन के बदले में क्या लिखते थे? नंबर ऑफ टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इनटू आई। तो आई पूछा गया है, आई इज इक्वल टू म्यू 0 आएगा डिवाइड होगा, एल आएगा मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू एल डिवाइड बाय म्यू 0 इंटू एन। सबका वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है 2.52 दिया गया है क्वेश्चन में। तुमको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। एल का वैल्यू दिया गया है 0.8 मीटर में दे दिया है, तो टेंशन लेने का नहीं है। सेंटीमीटर में अगर होता तो 10⁻² मल्टीप्लाई करते। आई सी। म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 800 टर्न्स। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो मुझे बोलो कितना होगा? 8/10 कर देंगे तो ये होगा 10⁻3। ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3, 10⁻3 ये है 10⁻7। तो कट जाएगा, कितना होगा? 10⁻1 ऊपर रहेगा। तो न्यूमेरिकल क्या होगा? 2.52 ओके डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻1। बाकी सब कट जाएगा। ओके, तो इसको लिखेंगे 25.2 डिवाइडेड बाय 25.2 4 इंटू 3.142। तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 2 एम्पियर। ओके, समझ में आया कि नहीं? देखो, तो खुद से वैल्यू चेंज करके 2-3 ठो प्रैक्टिस करना है, तो ये वाला समझ में आ जाएगा कि ऐसे अगर प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। सर यहाँ से हमको पता नहीं है, तो ये वाला तो मैं नहीं बताऊंगा, इससे आगे क्या होगा बोले। ये तो सिंपल न्यूमेरिकल मैथमेटिकल है, इसको करना पड़ेगा। ये वाला मैं बता दूंगा कैसे होगा बोल के, है कि नहीं? ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम के लिए रेडी हो जाओ। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, कितना लॉन्ग दिया है सोलेनोइड?
10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 10 सेंटीमीटर दिया है, पहले इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 10 इंटू 10⁻², यानी कि 10⁻1, यानी कि 0.1 मीटर। क्या बात है। हैज 5000 टर्न्स, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 5000 टर्न्स। गुड। हैज ए फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इफ इट कैरीज अ करंट दिया गया है 2 एम्पियर। क्या बात है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ओहो, अभी मैग्नेटिक फील्ड पूछा है बच्चों, कर पाओगे खुद से? यस। तो इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल म्यू 0 N I। तो म्यू 0 N का वैल्यू क्या लिखेंगे, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, करंट I। ओ और यहाँ पे अभी नहीं करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि B तो पूछा गया है। B का वैल्यू म्यू 0 4 पाई इंटू, यस 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके। नंबर ऑफ टर्न्स 5000। ओके। और कितना दिया है, 0.1 लेंथ दिया है, और करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर। ओके। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके लिख लेना। 5 इंटू 2 = 10, ये होगा 1/10, मतलब कि 3 × 5, ये होगा 4 पाई, तो ये हो गया 8 पाई। ओह नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई किया ना इधर, तो 5 इंटू 2 = 10, 4 शून्य हो गए, ये 1 शून्य, 5 शून्य हो गए, तो 10⁻5, ये हो गया 10⁻7, 10⁻2, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻2 टेस्ला। टेस्ला लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, टेस्ला। ओके। वेबर, मैक्सवेल, टेस्ला, गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल 10⁻4 गॉस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए ओके। ये एक प्रॉब्लम है, देखो ये स्टैंडर्ड का एंट्रेंस में आएगा। ए कॉपर वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम पर मीटर is used to wind 400 tons solenoid, 400 tons in a solenoid, 400 tons in a solenoid of radius 1 centimeter, सर्कुलर कोयल का रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, एंड लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द ईएमएफ, वोल्टेज पूछा गया है, ईएमएफ ऑफ बैटरी which when connected across the solenoid would produce a magnetic field of 10⁻² टेस्ला near the center of the solenoid। ओके। एक सोलेनॉइड दिया है, ओके, करंट फ्लो कर रहा है, और यहां पे एक बैटरी कनेक्ट किए हैं, एक स्विच है। ओके। तो ये बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ हमको पूछा गया है, ईएमएफ। ओके। करंट आई फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है बच्चों, 10⁻² टेस्ला। ओके। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स कहां पे देखे थे, 400 टर्न्स। ओके, 400 टर्न्स। ओके। अच्छा, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 20 सेंटीमीटर। ओके। तो इसको मैं लिख लेता हूं, L इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अच्छा, क्या क्या डाटा दिया है लिख लेते हैं पहले। ए कॉपर वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस 0.01 पर मीटर, मतलब कि रेजिस्टेंस दिया है 0.01 ओम पर मीटर दिया गया। ओके, पर मीटर में 0.01 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। इज यूज्ड, N इज इक्वल टू 400 टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिखेंगे 0.1 मीटर। होगा क्या नहीं, देखो तो 10⁻² ना, तो अच्छा इसको इस तरह रहने देते हैं। अच्छा, ये होगा 10⁻² मीटर, ठीक है। ओके। एंड लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻² लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ओके, क्या बात। Find the EMF of battery which when connected across the solenoid would produce a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, B इज इक्वल टू हो गया 10⁻² टेस्ला। ओके, क्या बात है। नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू 0 N I। तो म्यू 0 N के बदले में लिखेंगे कैपिटल N L I। तो यहां से हमको I निकालना है, तो I क्या होगा, BL बाय म्यू 0 इंटू N। ओके। तो B कितना दिया है, 10⁻²। ओके। L कितना दिया है, L खुद से ट्राई करो, पॉज करके फिर देखेंगे।
किसमें कितना है तो ओके 10⁻², एल होगा 0.2 मीटर, म्यू जीरो का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, अच्छा कैपिटल एन कितना दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 400 टर्न्स। ओके, तो इसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा, कितना मिलेगा 12.5 डिवाइडेड बाय करंट कितना मिलेगा, पाई एम्पियर, इतना करंट मिलेगा। ओके, तुम लोग कैलकुलेट करो, अगर कुछ गलत होगा तो मुझे बोलना। सर बोलेंगे तो वीडियो के बाद में ही बोलेंगे ना, कमेंट में बोलेंगे, जबरदस्त बोलेंगे अगर गलती होगा तो। ओके बोलना, ठीक है, हम रेक्टिफाई करेंगे। ओके, ये करंट हो गया। तो हमको क्या पूछा है, ईएमएफ पूछा है। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या है, E = I × R। तो I का तो पता चल गया, R ये बार पुट कर देंगे क्या, पर मीटर में इतना दिया है, तो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो सोलेनॉइड कितने मीटर का है। ओके, कितने लेंथ का है वो। ओके, तो अच्छा लेंथ तो 0.2 मीटर दिया है। ओके, तो 1 सर्कुलर कॉइल का पहले लेंथ निकालते हैं, उसके बाद इतने डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये वाला ऐसा होगा ना, ये वाला दिया है 0.2 मीटर, ये इसको फिर इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। ओके, इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया है 10⁻² मीटर। ओके, ठीक है, तो इसका पहले सर्कमफेरेंस निकालते हैं। इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r। तो 2 पाई इंटू r का वैल्यू कितना है, 10⁻² मीटर। ठीक है, ओके 2 पाई r हो गया ये। ठीक है, ये 2 पाई r जो है वो कितने दूर तक है, वो 0.2 मीटर तक है। कितने दूर तक है, 0.2 मीटर तक है। ओके, अच्छा ऐसा टर्न कितना है, ऐसा टर्न कितने टो है, 400 टर्न है। मतलब कि 2 पाई r इंटू 400, मतलब कि ये हो जाएगा 2 पाई r का वैल्यू है 2 पाई इंटू 10⁻² मीटर। ओके, इंटू 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 400, तो ये हो गया 8 पाई, ये हो गया 8 पाई मीटर। तो ये गोल गोल जो घुमा है, इसको अगर ऐसे खोल देंगे तो कितना मीटर का होगा, 8 पाई मीटर का होगा। कैसे किए, एक सर्कुलर कॉइल का पहले हम सर्कमफेरेंस निकाल लिए, कितने टर्न्स हैं, 400 टर्न्स हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। इस सर्कुलर कॉइल जो सोलेनॉइड के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ था, उसको अगर ऐसे खोल देंगे तो कितना मीटर का है, 8 पाई मीटर का। तो 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 0.01। इतने मीटर में कितना होगा, सर ये मल्टीप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस निकला कि नहीं निकला। ओके, मैं इसको थोड़ा अभी मिटा रहा हूं। ओके, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। ओके, ये तो वैल्यू हमको पता है ना, क्या, तो ठीक है। तो 1 मीटर में कितना है, 1 मीटर में 0.01 ओम। तो 8 पाई मीटर में कितना होगा, 8 पाई मीटर में कितना होगा, 8 पाई इंटू 10⁻² ओम। कुछ गलत होगा क्या, देखो तो कुछ गलत होगा क्या। तो रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हुआ, फाइनल रेजिस्टेंस 8 टोटल रेजिस्टेंस इंटू 10⁻² ओम। तो ये है रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये है करंट का वैल्यू, E = IR। हुआ कि नहीं, थोड़ा सा क्रिटिकल है, 2-3 बार उसको प्रीव्यू करके देखना। ओके, मैं कैसे बताया हूं। ये रेजिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करना था, ये पर मीटर में है, तो हमको निकालना था उस सोलेनॉइड में जो वायर यूज किया है वो कितना मीटर का है, वो है 8 पाई मीटर का। कैसे निकाले, एक सर्कुलर कॉइल का सर्कमफेरेंस निकाल दिए, कितने टो वैसे टर्न है, 400 टर्न, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 मीटर में अगर 0.01 ओम है, तो 8 पाई मीटर में कितना, 8 पाई मीटर में कितना होगा, इंटू 10⁻², इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। ओके, तो आई का वैल्यू है 12.5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू, ये हो गया 8 पाई इंटू 10⁻², तो ये हो गया 12.5 इंटू 8, ये हो गया 100। ओके, पाई पाई कैंसिल इंटू 10⁻², यानी कि 1 वोल्ट। क्या बात है, निकल गया जी, निकल गया आंसर, निकल गया। क्या बात है, समझ में आया कि नहीं, बोलो। यही प्रॉब्लम को 2-3 बार 4 बार तक प्रीवियस रिप्लाई करके देखो और समझने के लिए कोशिश करो कि
क्या डाटा दिया था, हमको क्या निकालना था और हम क्या निकाले। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो ये वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ओके, ये वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, रेडियस कितना दिया है, ए दिया है, कैरी ए स्टेडी करंट आई। ओके, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि ये वाला सॉलिड सिलेंडर दिया है। तो सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है ए। ओके, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट रेडियस ए बाय 2, यानी कि इसके अंदर पूछा है और रेडियस 2a दिया है, यानी कि इसके आउटफील्ड में पूछा है। तो कितने करंट फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, स्टेडी करंट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इनसाइड वाला निकालते हैं, a बाय 2 का। ये हो गया रेडियस कितना, a बाय 2। ओके, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट कंडक्टर में इनसाइड में फॉर्मूला क्या होता था, ओके, वो याद करना जरूरी है। सॉलिड स्ट्रेट कंडक्टर में इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता था μ0 बाय 4 पाई 2i बाय r स्क्वायर इंटू r। देखो, ओके, तो यहां पे स्मॉल r क्या है, a बाय 2, कैपिटल R क्या है, a। ओ हो, ये बात जानना भी जरूरी है बच्चों। पुट कर दो, बी 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 इन लिख रहा हूं। ओके, बी इन। ओके, μ0 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷, 2 इंटू आई का वैल्यू तो आई ही है, आर का वैल्यू है ए यानी कि ए स्क्वायर, और स्मॉल आर का वैल्यू है ए बाय 2। क्या बात है, बी इन। तो एक ए से ए मर गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 10⁻⁷ इंटू आई बाय ए। ओके, ये हो गया इतना टेस्ला। क्लियर? अभी क्या निकालेंगे, अभी 2a का निकालेंगे, अभी 2a का निकालेंगे। ओके, मैं वहां क्यों लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, किसका बहुत जरूरी हड़बड़ाहट है। ओके, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 2a करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2a होगा शायद, और थोड़ा लंबा कर देते हैं। तो ये हो गया 2a, यानी कि ये हो गया 2a। तो अभी स्मॉल r का वैल्यू है 2a, कैपिटल R का वैल्यू वही के वही a है। तो b आउट, तो बी आउट का फॉर्मूला क्या होता था, μ0 बाय 4 पाई 2i बाय कैपिटल R। तो μ0 बाय 4 पाई 10⁻⁷, 2 इंटू आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू है आई, आर का वैल्यू है 2a, कैपिटल R का वैल्यू 2a। तो 2 2 कैंसिल हो गया, आई बाय ए, आई बाय ए ए ए ए। अच्छा, आउट बोला है ना, अच्छा सॉरी, यहाँ पे स्मॉल आर होगा ना, स्मॉल आर होगा। ओके, स्मॉल आर 2। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है छोटे छोटे शहरों में, बड़ी बड़ी बात है। 2 2 कैंसिल हो गया, आई बाय 8 10⁻⁷ टेस्ला। तो बी आउट निकल गया, बी इन निकल गया, और क्या चाहिए, क्या बोला है, क्या बोला है, रेशियो बोला है। ओके, रेशियो निकाल देंगे, कितना होगा, 1:1 होगा। कितना होगा, बी इन डिवाइडेड बाय बी आउट, बी आउट, आउट, बी इन 10⁻⁷ आई बाय ए, ये भी 10⁻⁷ आई बाय ए, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1:1। ये होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं बोलो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। बोर हो गए हो क्या, अभी और 2-3 तो प्रॉब्लम करना है। ओके, बोर नहीं होना है, जाओ थोड़ा पानी पी लो। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है। ओके, सो क्या दिया है, स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनोइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी एट इट्स सेंटर। ओके, इफ इट इज कॉट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, पहले एक सोलेनोइड बनाते हैं। ओके, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितना लेंथ है, l लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड b है। ओके, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको ऐसे कट कर दिए, तो कट कर देंगे तो ये एक होगा और ये एक होगा। ओके, एंड सेम नंबर ऑफ टर्न्स आर ओन्ड ऑन वन पार्ट इन डबल लेयर। ओहो, इसमें जितना ठो टर्न्स हैं, इन दोनों में भी उतना उतना तो ही टर्न होंगे
ये डबल लेयर ऐसे लपेटा हुआ है। ओके, तो यहां पे भी नंबर ऑफ टर्न सेम है। ओके, लेकिन लेंथ L/2, लेंथ L/2। सो न्यू सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो इसका पहले निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, मतलब कि म्यू जीरो एन बाय एल इंटू आई, ये है B। ओके, ठीक है, इसका देखते हैं। B न्यू का क्या होगा, वही फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई। तो म्यू जीरो एन का एन तो वही का वही है और आई तो करंट, ठीक है। म्यू जीरो एन कितना है, सॉरी एन स्मॉल एन क्या होगा, एन बाय एल, एल क्या होगा L/2 इंटू आई। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, म्यू जीरो एन आई हो जाएगा। तो म्यू जीरो एन बाय एल इंटू आई, तो म्यू जीरो एन बाय एल इंटू आई का वैल्यू क्या है, बी, तो ये होगा 2b। तो आंसर क्या होगा, इसका भी 2b मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका भी 2b मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओ हो, लेंथ हाफ होने से अगर नंबर ऑफ टर्न सेम रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डबल होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं। ये जो पहला वाला था n नंबर ऑफ टर्न्स था, इसको ऐसे बीच में से काट दिए, तो लेंथ कितना हो गया L/2, L/2। लेकिन वो बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे था, यहां पे भी उतना ही हो, और एक लेयर के ऊपर और एक लेयर है ऐसे लपेटे हुए। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है, तो ऐसे निकाल दे पहले इसका रिलेशन निकालने के बाद इसको डाल दिए, तो कितना हो जाएगा 2b, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम। ओके, गुस्सा कर रहे हो मेरे ऊपर। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P ऑफ सोलेनॉइड शोन इन द फिगर वेयर टर्न डेंसिटी कितना दिया है, n, मतलब कि n इज इक्वल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बाय l, ये है टर्न डेंसिटी। ओके, एंड करंट थ्रो इट इज I, करंट I थ्रो कर रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक्सिस एक्सियल लाइन में बोला है और सोलेनॉइड में बोला है, तो एक्सिस में क्या कितना होता है, फॉर्मूला बोलो। यस, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई बाय 2, म्यू जीरो एन आई बाय 2, यस, म्यू जीरो एन आई बाय 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, तो थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है, कर लिए। ओ शाबाश, वेरी गुड। ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है बोलो, 30 डिग्री। थीटा 2 कितना है, ये 30 है, ये 60 है, मतलब कि ये 90 है, तो 90 30 कितना हुआ, 120 डिग्री। ओके, ठीक है। तो म्यू जीरो एन आई बाय 2, तो cos थीटा 1 cos 30 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री। कर लिए हैं, करो करो करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। cos 30 का वैल्यू cos 60 वैल्यू हाफ, ये √3/2 है, √3/2 माइनस cos 120 का माइनस हाफ है, तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो 2 यहां चला आएगा, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो एन आई बाय 4 √3 प्लस 1 क्या, टेस्ला। क्लियर। अगर तुम लोग इसको लेते हो थीटा 1 और इसको लेते हो थीटा 2, तो भी आंसर सेम आएगा। ट्राई करके देख लो। थीटा 1 60 डिग्री हुआ, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 प्लस 60 150। ओके, ठीक है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ओके, और थोड़ा बड़ा बोर्ड चाहिए मुझे। कौन दिलाएगा, पापा को बोलूंगा, पापा मुझे थोड़ा बड़ा बोर्ड दिला दो, मुझे क्लास करना है बच्चों का, बड़ा बोर्ड चाहिए मुझे, इतने में नहीं हो रहा है। ओके, तो बी का वैल्यू कितना है, म्यू जीरो एन आई बाय 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, सो म्यू जीरो एन आई बाय 2 cos थीटा 1 अभी कितना लिया है 60 डिग्री माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 2 कितना है cos 150। ओके, डाटा बचा के रखना, जीतो भी जिसका वीडियो जरूर आएगा, डाटा बचा के रखना। म्यू जीरो जो वीडियो मिस किया समझो वो कुछ तो मिस करेगा पक्का। cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री हाफ माइनस cos 150 माइनस √3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं।
तो यहाँ से कितना कॉमन जाएगा, म्यू 0 ni बाय 2 कॉमन जाएगा, तो 2 बाहर है, 4 हो गया, तो ये होगा √3 + 1 टेस्ला। सेम हुआ कि नहीं? देखो जिधर से भी लो, लेकिन उसी डायरेक्शन से दोनों का एंगल मेजर होगा। ये अगर θ1 हुआ तो ये वाला कितना होगा, θ2। अगर ये वाला θ1 होता है तो ये वाला कितना होगा, θ2। ओके, और इसको θ1 इसको θ2 करके करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? तो मैं एक प्रॉब्लम लिख के दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम को, ये वो जो प्रॉब्लम दे रहा हूं वो टोरॉइड के बेस्ड पर है। तुम लोग मुझे वो टास्क कंप्लीट करके भेजना है। क्लियर? मेरे व्हाट्सएप नंबर पता है कि नहीं बोलो, 7684075737, इसमें मुझे करके भेजना है। ओके, तो वेट करो, मैं लिख रहा हूं। ओके, तो ये वाला होमवर्क तुमको दे रहा हूं मैं। ए टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस दिया है 26 सेंटीमीटर, मतलब कि ये टोरॉइड है, और इनर रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर, R1 दिया है 25 सेंटीमीटर, R2 दिया है 26 सेंटीमीटर। ओके, अराउंड हुई 3500 टर्न्स ऑफ ए वायर, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 3500। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, करंट कितना दिया है, 11 एम्पियर दिया है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन आउटसाइड द टोरॉइड, तो आउटसाइड द टोरॉइड कितना है, बी आउट, टोरॉइड के आउटसाइड कितना है, 0। इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द टोरॉइड, एम्प्टी स्पेस ऑफ द टोरॉइड कितना है, 0। कोर ऑफ द टोरॉइड, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, तुम लोगों को R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट किस लिए, कि B इज इक्वल एक्चुअली है μ0 ni, तो μ0 n के बदले हम लिखते हैं n l इंटू आई, और μ0 n, और लेंथ कितना है 2π R इक्विवेलेंट इंटू आई। तो ये जो R इक्विवेलेंट है कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे R1 + R2/2 करके, तो इसको पुट करना है, पुट करके I का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स, R इक्विवेलेंट का पता होगा तुम लोगों को, म्यूजिक का तो जानते हो, तो मुझे करके भेजना। ओके, तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और पहला इंपॉर्टेंट बात है ये है कि वीडियो को कंप्लीट करो, अगर समझ नहीं पा रहे तो 2-3 बार और देखो, लेकिन डाटा बचा के रखना, क्योंकि जेएम सर का वीडियो, जीतू फिजिक्स का वीडियो जैसे भी करके अपलोड होने वाला है। क्लियर? ओके, तब तक के लिए आपके जेएम सर, थैंक यू।